लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान बड़ी संख्या में पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद से बम बरामद किया गया है। आगामी लोकसभा चुनाव से पहले मुर्शिदाबाद में काफी सरगर्मी है, क्योंकि सभी राजनीतिक दल पूरी ताकत के साथ मैदान में कूद पड़े हैं। लेकिन इस बीच संवेदनशील इलाके से बम बरामद हो रहे हैं। ज्ञात रहे कि सालार पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी कौसर हुसैन को एक गुप्त सूचना के माध्यम से जानकारी मिली कि मालीहट्टी कांड्रा के चुना शहर इलाके में बम हो सकता है। इसके बाद व्यापक स्तर पर तलाशी अभियान चलाया गया और 20 ताजा सकेट बम बरामद किए गए। ये बम किसने या किस मकसद से यहाँ रखे थे, इसका पता नहीं चल पाया है, लेकिन सालार थाने की पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है। बम बरामद होने के बाद पश्चिम बंगाल सीआईडी शाखा ने बम निरोधक दस्ते को सूचित किया गया। उन्होंने आकर बमों को निष्क्रिय कर दिया। लोकसभा चुनाव से पूर्व 20 बमों के बरामदगी को लेकर सालार थाने की पुलिस की काफी सराहना हो रही है। একদম বাদি ক্লিয়ার করে লাগাও। অ্যাম্বুলেন্স থাক, পরে আসবে, থাক থাক ওখানেই থাক। এই অ্যাম্বুলেন্স থাক। बोल ले। ब्यूरो रिपोर्ट पीवीटीवी न्यूज। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। बीरभूम जिले के लोकपुर थाने की पुलिस ने भारी मात्रा में देसी शराब के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। आगामी लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा होने से पहले ही झारखंड की सीमा से लगे बीरभूम जिले के थाना क्षेत्र में पुलिस की चौकसी बढ़ा दी गई है। साथ ही नाका चेकिंग जांच भी चल रही है। झारखंड के सीमावर्ती इलाकों में किसी प्रकार की अवैध गतिविधियां संचालित ना हो, इसके लिए पुलिस प्रशासन सतर्क है। लोकपुर थाने की पुलिस ने लोकपुर थाने के धसुनिया में नाका चेकिंग के दौरान बुधवार की रात एक व्यक्ति को 20 लीटर शराब के साथ गिरफ्तार किया। मालूम हो कि गिरफ्तार शख्स का नाम विश्वजीत उर्फ कुश मंडल है। घर झारखंड के बागदोरी थाने के मुरबेड़िया गांव का निवासी है। गिरफ्तार व्यक्ति की निशानदेही पर पुलिस ने रूपुशपुर क्षेत्र के खरबोना गांव में छापेमारी कर 20 लीटर देसी शराब के साथ रूपलाल दास नामक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। ज्ञात हो कि इस सप्ताह के अंदर लोकपुर थाना पुलिस द्वारा चलाए गए विशेष अभियान के तहत एक मोटरसाइकिल एवं करीब 100 लीटर चुलाई शराब जब्त की है। साथ ही पुलिस सूत्र के अनुसार अलग अलग जगहों से 4 ट्रकों को भी हिरासत में ले लिया गया है। साथ ही पुलिस सूत्र के अनुसार अलग अलग जगहों से 4 तस्करों को भी हिरासत में ले लिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट पीवीटीवी न्यूज। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। रानीगंज के षष्ठीगौड़ी इलाके में स्थित एक निजी रेस्टोरेंट में रानीगंज रजक समाज समिति की तरफ से होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। यहाँ पर सिर्फ रानीगंज ही नहीं बल्कि आसनसोल, बर्नपुर आदि क्षेत्र से भी रजक समाज के लोग आए थे। उन्होंने होली मिलन समारोह में शिरकत की और एक दूसरे को होली की बधाई दी। इसके साथ ही समाज के विकास को लेकर भी चर्चा की गई। इस बारे में रानीगंज रजक समाज समिति के सदस्य नरेश रजक ने पीवीटीवी के माध्यम से ये बातें कही। फंड में कुछ पैसा आ चुका है, जमा होने के बाद किसी बच्चे का कोई दिक्कत हुआ, किसी तरफ का हेल्प हुआ, वो फंड से हम लोग निकाल के दे सकते हैं। आप लोग का जब तक सहयोग नहीं मिलेगा तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते। किसी का है फंड में है, चलो हेल्प कर दिया, 10,000 देना हॉस्पिटल में दे दिए। अगर और मजबूत हम लोग को होना तो सब समाज को एकता होना। एक अंगली कोई भी तोड़ सकता है,
5 उंगली का कोई नहीं तोड़ सकता मुट्ठा बन जाने के बाद। इसको ध्यान से रखिए, बात को आगे बढ़ाना है हमारे समाज को। इसलिए मैं आप लोग को आशीर्वाद से मैं यहाँ आया हूँ। नमस्कार, भूल चूक माफ करिएगा। वहीं इस मौके पर रानीगंज रजक समाज समिति के अध्यक्ष डॉक्टर सुरेश रजक, असिस्टेंट प्रेसिडेंट दीपू रजक, सचिव नरेश रजक, असिस्टेंट सेक्रेटरी प्रदीप रजक, नीरज रजक, भरत रजक, सुनील रजक, अनिल रजक, बंटू रजक आदि उपस्थित थे। हम लोग रजक समाज का ये आगे के लिए बहुत इसमें हम लोग योगदान देने खातिर तैयार हो गए हैं। सबसे पहला चीज है कि अपना समय आज जिसे दे रहे हैं, ये समय एक दिन के लिए नहीं है, ये समय हमेशा खातिर समय निकालने पड़ेंगे। और सबसे पहले अपने गुरु जी का जो हम लोग का समाज में जो आए हैं, जिसको तस्वीर देख रहे हैं, इसको हम धन्यवाद कर रहे हैं कि ये एक हम लोग का गुरु का हिसाब से रजक समाज में है। दूसरा, हम नरेश रजक को बधाई देंगे कि यहाँ हम लोग का आज जो है हम लोग का बैठने का लाइन का हम लोग रास्ता खोले हैं। दूसरा में दीपू रजक को बधाई देंगे कि इसमें हम लोग का जहाँ प्रोग्राम होता है महीना में। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़। रानीगंज के स्टेशन रोड इलाके में आज श्रेयस कम्युनिकेशन द मोबाइल मार्ट नाम से मोबाइल की एक दुकान का उद्घाटन किया गया। दुकान के मालिक का नाम राहुल मंडल, पिता सुरेश मंडल है। दोनों ने फीता काटकर इस दुकान का उद्घाटन किया। इस मौके पर राहुल मंडल ने पीवीटीवी के माध्यम से ये बातें कही। दुकान का ओपनिंग, आज हमारे दुकान का ओपनिंग हुआ है। हमारे यहाँ पर ओपनिंग हमारे फैमिली वाले मेम्बर सब किए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सारा कंपनी का मतलब वीवो हो गया, रियलमी हो गया, वन प्लस हो गया, आईफोन हो गया, सब अवेलेबल मिलेगा। यहाँ पर फाइनेंस ऑल बैंक का आपका अवेलेबल फाइनेंस की भी सुविधा अवेलेबल मिलेगी, क्रेडिट कार्ड की भी मिलेगी, ऑल बैंकिंग का क्रेडिट कार्ड का भी अवेलेबल मिलेगा। और आज फर्स्ट दिन हम लोग का है, तो आज कस्टमर लोग के लिए मतलब गिफ्ट है, पैकेट रखे हैं और स्पेशल। और मार्केट के हिसाब से आपका जो रेट है वो आपका हिसाब से आपका यहाँ पर परसेंटेज हिसाब से हमें मिलेगा। यहाँ पर हमारे गिफ्ट है स्पेशली आपके जो फर्स्ट कस्टमर है जो यहाँ पर रहेगा आपके लिए स्पेशल गिफ्ट बड़ा एक गिफ्ट रहेगा। और मार्केट के हिसाब से अभी तो जस्ट इससे मार्केट के हिसाब से 10-5% कम रहेगा। आपका नाम? राहुल मंडल, दुकान श्रेयस कम्युनिकेशन द मोबाइल मार्ट। आपको बता दें कि ये दुकान में विभिन्न प्रकार के अत्यधिक मोबाइल उपलब्ध होंगे, वो भी बेहद वाजिब कीमत पर। इसके साथ ही उनके दुकान से खरीदारी करेंगे उनको बेहद आकर्षणीय उपहार दिए जाएंगे। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। ईसाई समुदाय के लोगों के पवित्र त्योहार गुड फ्राइडे के अवसर पर आज आसनसोल के विभिन्न चर्चों में ईसाई समुदाय के लोग जुटे और उन्होंने ईसा मसीह से प्रार्थना की। इस मौके पर चर्च के पादरी ने पीवीटीवी के माध्यम से ये बातें कही। आज सारा विश्व में हमारी कैथलिक और क्रिश्चियन समुदाय गुड फ्राइडे मना रही है, पुण्य शुक्रवार, जिस दिन ईश्वर के पुत्र प्रभु यीशु ने हम सबों के लिए, मनुष्य जाति के लिए अपना प्राण क्रूस पर बलिदान दिया। निर्दोष होते हुए भी उन्होंने हम मनुष्यों के लिए, हमारे गुनाहों के लिए, गुनाहों को क्षमा करने के लिए अपना प्राण बलिदान दिया। और इसी के स्मरण में आज हम लोगों ने सुबह क्रूस का रास्ता विनती किया है और अभी हम लोग जुलूस से या गुड फ्राइडे वॉक हम लोग यहाँ पर सेंट जॉन्स चर्च से बड़ा गिरजा या सेक्रेड हार्ट चर्च यहाँ पर हम आए हैं। क्या होगा सर? आज अभी गुड फ्राइडे वॉक हम लोगों के बाद में यहाँ पर थोड़ा प्रार्थना होगी और उसके बाद दोपहर 3 बजे प्रभु यीशु का दुख भोग और उनका मृत्यु का स्मरणोत्सव हम लोग करेंगे। उसका धर्म विधि हर एक गिरजा में हम लोग पालन करेंगे। माय फादर डॉल्फी मतायस।
आसनसोल से बीजू मंडल की रिपोर्ट, PVTV न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। गेरुआ शिविर के उम्मीदवार दिलीप घोष और जोड़ा घासफूल के प्रतीक उम्मीदवार कीर्ति आजाद को चुनौती देने के लिए CPIM उम्मीदवार डॉक्टर सुकृति घोषाल हाथ में झंडा लेकर सड़क पर उतरे हैं। दुर्गापुर में अभियान के पहले दिन प्रख्यात शिक्षाविद ने कहा कि हम व्यक्तिगत कीचड़ उछालने में विश्वास नहीं करते हैं। मानवाधिकार के सवाल पर लोकसभा में लड़ना हमारा काम है। इस साल वर्धमान दुर्गापुर लोकसभा क्षेत्र से CPIM उम्मीदवार डॉक्टर सुकृति घोषाल को बनाया गया है। वर्धमान महिला महाविद्यालय की पूर्व प्रिंसिपल लंबे समय से वामपंथी आंदोलन से जुड़े हुए हैं। उन्होंने गुड फ्राइडे के दिन दुर्गापुर में चुनाव प्रचार शुरू किया। उन्होंने सरल शब्दों में कहा कि राजनीति में परिचित चेहरे जैसे कोई चीज नहीं है। हम लोग ये देखने के लिए उत्सुक रहते हैं कि वह परिचित चेहरा किस पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहा है। हम पिछले कुछ वर्षों से युवा समुदाय को फिर से लाल झंडा हाथ में लेते हुए देख रहे हैं। हाल की इंसाफ यात्रा में लाखों लोगों की मौजूदगी ने दिखा दिया है कि लोग क्या चाहते हैं। हम जनता पर विश्वास के साथ चुनाव लड़ना चाहते हैं। प्रमुख शिक्षाविद सुकृति घोषाल ने यह भी कहा कि केंद्र और राज्य में चल रही सरकार के लोगों का भरोसा उठ गया है। प्रमुख शिक्षाविद सुकृति घोषाल ने यह भी कहा कि केंद्र और राज्य में चल रही सरकार से लोगों का भरोसा उठ गया है। CPIM उम्मीदवार ने दुर्गापुर के कविगुरु बस स्टैंड से पदयात्रा के जरिए दुर्गापुर में चुनाव प्रचार शुरू किया। उन्होंने ये भी कहा कि वह शुक्रवार को दुर्गापुर के विभिन्न वार्डों में प्रचार करेंगे। CPIM उम्मीदवार ने ये भी कहा कि लोगों के अधिकारों की रक्षा के सवाल पर वामपंथियों ने लोकसभा में जो संघर्ष और आंदोलन किया है उसका कोई विकल्प नहीं है। বিধায়ক এবং জেলার প্রাক্তন জেলা কমিটির সদস্য কমরেড সন্তোষ দেব রায়, আমি এর সাথে কমরেড গৌরাঙ্গ চ্যাটার্জি প্রার্থী কমরেড সুকৃতি ঘোষালকে সামনে রেখে বন্ধ শিল্প কলকারখানা করে বেকার যুবর হাতে পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে দুর্গাপুরের নরসিংদীতে আমরা এই অঞ্চলের সর্বস্তরে খেটে খাওয়া মেহনতি মানুষের কাছে আহ্বান রাখছি। বলছে গত 10 বছরে সাধারণ খেটে খাওয়া মেহনতি মানুষের কথা যেভাবে সংসদে আপনার আমার দাবি, আপনার আমার কথা, কারখানার কথা সাধারণ মানুষের খেটে খাওয়া মানুষের কথা, দুর্গাপুরের নগর জীবনের কথা যেভাবে সংসদে অনুপস্থিত থেকেছে, চুরি দুর্নীতি রোধে দাঙ্গাবাজ চিহ্নে ভোট দিয়ে জয়যুক্ত করার আহ্বান রাখছি। কংগ্রেস যারা মিছিলে এসেছেন প্রত্যেককে অনুরোধ করছি প্রার্থী। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, PVTV न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आसनसोल लोकसभा क्षेत्र से वाम मनोनीत माकपा उम्मीदवार जहांआरा खान ने शुक्रवार को शिशु बागान स्थित विद्रोही कवि काजी नजरुल इस्लाम की आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण कर चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत की। इस दिन उन्होंने शिशु बागान इलाके के अलग अलग रास्तों का दौरा किया और मॉर्निंग वॉक करने वालों से मुलाकात की और उनसे अपने पक्ष में वोट करने की अपील की। लाल गुब्बारों में लिपटे लाल झंडों से घिरे जहांआरा खान ने बुजुर्गों से लेकर युवाओं तक को सभी को नमस्कार किया और उनकी दुआएं मांगी। लंबे अभियान के बाद वह CPIM के पार्टी कार्यालय पहुंची और पत्रकारों के सवालों का जवाब दिया और विभिन्न मुद्दों पर विपक्षी पार्टी भाजपा और तृणमूल पर आरोप लगाया। इसके साथ ही उन्होंने चुनाव इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा उठाया और दावा किया कि BJP ने किस तरह से पूरे देश को बेच दिया है, ये सबके सामने आ गया है। वही वाम उम्मीदवार ने भी तृणमूल उम्मीदवार के प्रचार कार्यक्रम के नजर न आने और BJP के किसी उम्मीदवार की घोषणा नहीं होने के मुद्दे पर अपनी बातें रखी। আমরা দেখছি আপনাদের বিজেপি থেকে তো এখনো প্রার্থী ঘোষণা হয়নি, আর তৃণমূলের দেখছি এখনো প্রার্থী ময়দানে নেই। তো আমরা দেখছিলাম শিবদাসন দাসু বাবুকে এই বিষয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, তো ওনারা বলছেন প্রার্থী নয় আমাদের জনপ্রতিনিধিরাই সমস্ত কিছু দেবে। কী বলবেন বিষয়টা নিয়ে যদি একটু বলেন। আজ 10 বছর ধরে মানুষ যাদেরকে ভোট দিয়ে নির্বাচিত করেছিল, আজ মানুষ বুঝতে পারছে যে যাদেরকে আমরা ভোট দিয়ে
যাদের অভিনয়, যাদের গান ভালোবাসে, সমস্ত মানুষই গান ভালোবাসে বাবুই সুপ্রিয়র। সমস্ত মানুষই শত্রুঘ্ন সিনহার অভিনয়টা ভালোবাসে। সে অভিনয়কে ভালোবাসা, গানকে ভালোবাসা এক জিনিস, কিন্তু এলাকার খেটে খাওয়া মজদুর মানুষের কথা সংসদে তোলা অন্য বিষয়। মানুষ দেখেছে, তারা নির্বাচিত করে যাদেরকে পাঠিয়েছে আসানসোল শিল্পাঞ্চলের জন্য ক্ষতিকারক। তা আজ যখন মানুষের সামনে এসেছে, মানুষ তো বুঝতে পারছে যে কেন জীবনদায়ী ওষুধের দাম এত টাকা বেড়ে গেল। প্রত্যেকটা ওষুধের দাম এখন মানুষের ক্রয়ের বাইরে হয়ে গেল। এটা হচ্ছে কর্পোরেটদের তোষণ করার জন্য বিজেপি সরকার এসেছে। খাউঙ্গা না খানে দুঙ্গা, এই যে স্লোগান দিয়েছিল, নিজে না খেয়ে খাওয়ার জন্য রাস্তা পরিষ্কার করে দিয়েছে। দুর্নীতিকে তো প্রশ্রয় দিয়েছেন, দুর্নীতিকে দুহাত তুলে আশীর্বাদ করেছেন, আর গোটা দেশবাসীকে অন্ধকারে রেখে। টাকা যেটা বলছে, আমাদের অন্যান্য রাজ্যেও দিচ্ছে টাকা, আর এই টাকা তো আপনার আমার জনগণের ট্যাক্সের টাকা। সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে যে ব্রাশ করি, রাতে ঘুমোতে যাওয়ার সময় যে মর্টিনটা লাগায়, সারাদিনে যে সমস্ত জিনিস ব্যবহার করি, সেই ট্যাক্সের টাকার থেকেই মুখ্যমন্ত্রী এই টাকা দিচ্ছেন। তবে এই টাকা দিয়ে মানুষকে দঙ্গল আমাদের রাজ্যবাসীকে ভিখারি বানিয়েছেন। যোগ্য মানুষদের চাকরি না দিয়ে 1000 টাকা 1200 টাকা দিয়ে আজ সন্দেশখালী রাস্তা দেখিয়েছে। সন্দেশখালীর মায়েরা বলছে আজ আমাদের 1000 টাকা 1200 টাকা চাই না, আমরা মেয়েদের আত্মসম্মান আত্মমর্যাদা ফিরে পেতে চাই। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, PBTV न्यूज़। भारतीय पोस्टल एम्प्लॉयज एसोसिएशन ग्रुप सी एवं भारतीय पोस्टल एम्प्लॉयज एसोसिएशन पोस्टमैन एवं MTS तथा भारतीय ग्रामीण डाक कर्मचारी संघ बांकुड़ा विभाग के संयुक्त प्रयास से शहर के गोविंद नगर स्थित एक निजी सभागृह में डाक कार्य पर तकनीकी एवं संबंध जागरूकता संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित प्रमुख लोगों में सालतोड़ा विधायक चंदना बावरी, छातना विधायक सत्यनारायण मुखर्जी, बांकुड़ा विधायक नीलांद्री शेखर दाना, विशिष्ट शिक्षक रविंद्रनाथ मुखर्जी, सर्कल नेतृत्व के स्वर्णेंदु चक्रवर्ती, सुब्रदीप चौधरी, अर्पिता सरकार समेत अन्य विशिष्ट गणमान्य उपस्थित रहे। मौके पर BPEA के सचिव सिद्धार्थ शंकर मिश्रा ने बताया कि डाक कार्य पर तकनीकी विषय को लेकर आलोचना हुई, जिसका उद्देश्य नई योजनाओं एवं कार्यों के प्रति कर्मियों एवं सदस्यों को कर्मठ बनाना है, जिससे कार्य को खुद समझे एवं दूसरे को समझा सके। एक तरह से कर्मियों की शिक्षा शिविर है। संगोष्ठी के अंत में सदस्यों को उत्साहित करने के उद्देश्य से सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। आज के प्रोग्राम কি আছে আপনাদের? আজকে আমাদের ভারতীয় পোস্টাল এমপ্লয়িজ অ্যাসোসিয়েশন BMS অ্যাফিলিয়েটেড ইউনিয়নের আমাদের সংগঠনের মেম্বারদের নিয়ে একটা টেকনিক্যাল অ্যাওয়ারনেস, গভর্নমেন্টের রুল রেগুলেশন সম্বন্ধে সবাইকে একটু অ্যাওয়ার করা, তার সাথে আমাদের সাংগঠনিক একটু কর্মসূচি, সাংগঠনিক কাজকর্মের পর্যালোচনা। মানে অ্যাওয়ারনেস যেটা হচ্ছে সেটা কি উদ্দেশ্যটা কি? অ্যাওয়ারনেস হচ্ছে বর্তমানে যুগ পাল্টাচ্ছে, যুগ অনেক সামনে এগোচ্ছে, নতুন অনেক সরকারি স্কিম আসছে, সব কিছুর ব্যাপারে তাদেরকে একটু জানানো, তারা সরকার যে রিসেন্ট যেসব কর্মসূচি দিচ্ছে সেগুলো যাতে পাবলিকের কাছে ঠিকমতো পৌঁছে দিতে পারে, সেই সব সম্বন্ধে একটু আকিবাল করা। যাতে পরিষেবা পায়, স্বাস্থ্য পরিষেবা যাতে আমরা ঠিকঠাক দিতে পারি, গভর্নমেন্ট স্কিমগুলো আনছে সেটা বুঝিয়ে দেওয়া, এই ব্যাপারটা গভর্নমেন্টের নিয়মকানুনগুলো জানিয়ে দেওয়া। আপনার নাম? আমার নাম সিদ্ধার্থ মিশ্র। আপনি কি আছেন? बांकुड़ा से प्रणब कुमार की रिपोर्ट, PBTV न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अंडाल थाना क्षेत्र के श्याम सुंदरपुर कोलेरी के चंचनी भुइया पाड़ा इलाके में शुक्रवार की सुबह 47 वर्षीय नीलकंठ बावरी और 37 वर्षीय लीली बावरी नामक दंपति का शव उनके घर से बरामद किया गया। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। पत्नी लीली बावरी का शव कमरे के फर्श पर पड़ा था और दरवाजा अंदर से बंद था। दूसरी ओर नीलकंठ का अचेत शरीर कमरे की छत से लटक रहा था। मृतक के रिश्तेदारों और पड़ोसियों का मानना है कि नीलकंठ ने अपनी पत्नी को गला दबाकर हत्या करने के बाद आत्महत्या की है। स्थानीय सूत्रों के मुताबिक परिवार में नीलकंठ और लिली के साथ उनका बेटा रोहित और बेटी रहती थी। नीलकंठ पेशे से कार ड्राइवर था, वहीं उसकी पत्नी लिली उखरा बाजार में एक कपड़े की दुकान में काम करती थी। नीलकंठ को अपनी पत्नी के चरित्र पर संदेह था। पति पत्नी के बीच कुछ दिनों से मनमुटाव हो गया था।
पड़ोसियों को शक है कि इसी कारण नीलकंठ ने अपनी पत्नी का गला घोंटकर हत्या कर दिया और खुद भी आत्महत्या कर ली। मृतक के बेटे ने बताया कि 9 बजे तक जिस कमरे में उसके माता पिता थे, उस कमरे का दरवाजा खोले बिना ही वह फोन करने लगा। मैंने खिड़की से देखा कि मेरी माँ फर्श पर पड़ी थी और मेरे पिता का शव गले में गमछे के साथ छत से लटका हुआ था। घटना की जानकारी उखड़ा पुलिस फाड़ी को दी गई। खबर पाकर उखड़ा चौकी की पुलिस मौके पर आई। उसके बाद पुलिस ने दरवाजा तोड़कर दोनों शवों को बरामद किया और फाड़ी ले आई। হয়তো রাত্রে কিছু হয়েছে, রাত্রে কি হয়েছে জানি না। ওরা ওই বাড়ি থাকতো, আমরা ওই বাড়ি থাকতাম। ছেলেটাও আমাদের কাছে থাকতো। ছেলেটা সকালবেলা যখন ওই বাড়িতে গেল তখন দেখছি দরজা বন্ধ। মাটির টপকে ঢুকে দেখছে বাড়ির দরজা খোলা, ঢুকে দেখছে ওই অবস্থা। তো স্বামী স্ত্রী দুজনেই গলায় দড়ি নিয়েছে? না, একটা মার্ডার, একটা সুসাইড। একজনকে মেরে ও গলায় দড়ি নিয়ে। তো কাকে মেরেছে? হ্যাঁ, মেরেছে কাকে? স্ত্রীটাকে, মেয়েটাকে মেরেছে। আচ্ছা, মেয়েটাকে মেরে নিজে ফাঁসি লাগিয়েছে। কি নাম ছিল স্ত্রীর? হ্যাঁ, ওর বউয়ের নাম কি ছিল? মিনি বাউরি। আর ছেলেটার নাম কি আছে? নীলকণ্ঠ বাউরি। আপনার নাম? আমার নাম সুভাষ ধীবর। সুভাষ ধীবর। अंडाल से मंथन पासवान की रिपोर्ट, PBTV न्यूज। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। ईसाई समुदाय के कार्यक्रम गुड फ्राइडे में सम्मिलित होने आए मंत्री मलय घटक ने बताया कि शत्रुघ्न सिन्हा ने टीएमसी की तरफ से आसनसोल से लोकसभा प्रत्याशी बनाए जाने के बाद ही आसनसोल के विभिन्न हिस्सों में प्रचार शुरू कर दिया है। उन्होंने कई सभाओं में हिस्सा लिया है। उन्होंने बताया कि शत्रुघ्न सिन्हा होली की वजह से गए थे, संभवतः कल वह आसनसोल वापस आ रहे हैं। हालांकि जब उनसे यह पूछा गया कि भाजपा द्वारा अभी भी आसनसोल में प्रत्याशी के नाम की घोषणा नहीं हुई है, इस पर मलय घटक ने कहा कि जो भी कहना है वह माइक पर बोलेंगे। ममता बनर्जी जितना मजबूत होंगे, देश और जनता का भलाई है। तो मैं आज गुड फ्राइडे का रोज यही प्रेयर करूंगा कि आप लोग सभी जीसस क्राइस्ट का आज जो क्रूसिफिकेशन हुआ था, इसमें आप लोग का पर्व है, आप लोग इसको अच्छा से मनाइए। काल भी ईस्टर है, ईस्टर सैटरडे, काल भी आपका पर्व अच्छा से मनाइए। आप लोग सुखी रहिए, खुशी रहिए, आपका परिवार का तरक्की हो और अच्छा से रहिए। कोई भी तकलीफ हो तो आप लोग के लिए हम लोग है, हम लोग को बताइएगा। हम लोग जरूर आप लोग का साथ में थे, आज भी है और अगला दिन भी रहूंगा। इतना ही कह। बोलिए, क्या बोल रहे हैं? गुड फ्राइडे के दिन आज सारा विश्व में हमारी कैथलिक और क्रिश्चियन समुदाय गुड फ्राइडे मना रही है, पुण्य शुक्रवार, जिस दिन ईश्वर के पुत्र प्रभु यीशु ने हम सबों के लिए, मनुष्य जाति के लिए अपना प्राण क्रूस पर बलिदान दिया। निर्दोष होते हुए भी उन्होंने हम मनुष्यों के लिए, हमारे गुनाहों के लिए, गुनाहों को क्षमा करने के लिए अपना प्राण बलिदान दिया। और इसी के स्मरण में आज हम लोगों ने सुबह क्रूस का रास्ता विनती किया है और अभी हम लोग जुलूस से या गुड फ्राइडे वॉक हम लोग यहाँ पर सेंट जॉन्स चर्च से बड़ा गिरजा या सेक्रेड हार्ट चर्च यहाँ पर हम आए हैं। क्या क्या होगा सर? आज अभी गुड फ्राइडे वॉक हम लोगों के बाद में यहाँ पर थोड़ा प्रार्थना होगी और उसके बाद दोपहर 3 बजे प्रभु यीशु का दुख भोग और उनका मृत्यु का स्मरणोत्सव हम लोग करेंगे। उसका धर्म विधि हर एक गिरजा में हम लोग पालन करेंगे। माय फादर डॉल्फी मतायस। आसनसोल से बीजू मंडल की रिपोर्ट, PBTV न्यूज। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।